नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको वज़ू के फ़राइज़ सिखाए थे और आपको बताया था कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आपको गुस्ल के फ़राइज़ सिखाएंगे। इससे पहले इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज़ का जो फ़र्ज़ होता है या रुकन होता है, उसके बगैर वो चीज़ नहीं पाई जाती, यानी वो चीज़ होती ही नहीं। अगर फ़र्ज़ रह जाए आपका तो वो चीज़ नहीं होती। तो अगर गुस्ल का कोई फ़र्ज़ रह गया या गुस्ल के फ़राइज़ पता नहीं थे और कोई अदा नहीं हुआ, फ़राइज़ अदा नहीं होगा तो गुस्ल अदा नहीं होगा। जब गुस्ल बंदे पे फ़र्ज़ हो और गुस्ल फ़र्ज़ अदा ना हो, फिर मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गुनाह है। गुस्ल के फ़राइज़ आप अदा तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इसके अंदर ये फ़राइज़ है। तो आज हम इंशाअल्लाह आपको बताने जा रहे हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं, गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ये 3 फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से कोई एक फ़र्ज़ भी रह गया, यानी या सही अदा नहीं हुआ, नाक में पानी सही नहीं चढ़ाया या मुंह के अंदर पानी सही नहीं दाखिल किया, कोई जगह रह गई या जिस्म का कोई हिस्सा रह गया जहाँ पर उम्मन पानी नहीं पहुँचता, वहाँ पर तक पानी नहीं पहुँचाया, जिस्म का कोई हिस्सा पानी पहुँचने से रह गया, तो रुकन अदा नहीं होगा, फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो गुस्ल अदा नहीं होगा। तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ मैंने ज़िक्र किए हैं कि कुल्ली करना, आँख में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना, कोई जगह खुश्क ना रहे। अब इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील भी पता होनी चाहिए, क्योंकि तफसील पता नहीं होगी तो हम एहतियात नहीं कर पाएंगे। इसमें तफसील ये है कि जब हम कुल्ली करते हैं तो कुल्ली हमने करनी है तो हमने मुंह के अंदर खाली पानी डाल के फौरन निकाल नहीं देना। मुंह के अंदर पानी डालना है और मुंह के अंदर पानी को बहुत ज़्यादा घुमाना है ताकि मुंह का कोई पुर्जा वो खुश्क होने से ना रह जाए। अगर रोज़ा नहीं है तो गरगरा करें, अगर रोज़ा है तो गरगरा ना करें, क्योंकि उसे अपनी अंदर जाने का अंदेशा होता है। इसी तरह एक आध घूंट पानी का पी भी लें ताकि हलक और मुंह के दरमियान कोई जगह ऐसी जहाँ पर पानी ना पहुँच सके, तो अगर पानी वहाँ से गुजरेगा तो वो जगह भी धुल जाएगी। ये जो है ना एक एहतियाती तदबीर कुल्ली करने के अंदर मैंने जिक्र किया है। नाक में पानी चढ़ाने का हवाले से ये है कि नाक के अंदर बहुत ऐसा होता है कि कोई रीढ़ जमी होती है, कोई जिल्द बनी होती है, उसको पहले उतारा जाएगा। नाक में पानी डालें, फिर उसमें उल्टे हाथ की छोटी उंगली नाक के अंदर डालें और नाक को खूब उसको हिलाएं ताकि अंदर कोई भी मैल है या कोई भी रींठ है वो निकल जाए, ठीक है, और पानी की जगह बन जाए। जब पानी दोबारा पहुंचाया जाए तो वो आसानी से पहुंच जाए। अच्छी तरह उसमें उंगली मारे और नाक की जहाँ नरम हड्डी ख़त्म होती है, ये नाक की नरम हड्डी होती है, ऊपर सख्त शुरू हो जाती है, यहाँ जहाँ नरम ख़त्म होती है यहाँ तक पानी जो है वो पहुँचाने की कोशिश करें। बिलखुसूस जब गुस्ल फ़र्ज़ हो तो उस वक्त ये एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नाक के अंदर कोई जगह खुश्क रह गई तो तब भी फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो गुस्ल अदा नहीं होगा। जब गुस्ल अदा नहीं होगा तो इबादत भी अदा नहीं होगी, उसका सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। अब आखिरी फ़र्ज़ और बहुत ही ज़्यादा अहम फ़र्ज़ कि पूरे जिस्म पे पानी बहाना। देखिए कितना मुश्किल काम है। पूरे जिस्म में कानों का बैरूनी हिस्सा भी आता है, ज़ेर नाफ जो है वो जगह आती है, बगलों के नीचे जगह आती है, ये सारी जगहें जो है वो इन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। अगर एक बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल अदा नहीं होगा। इसमें जो पेचीदा जगह है ना उसका ख्याल करना होगा। जो बगलों के नीचे है तो बगलों के नीचे खुद पानी पहुँचाएँ, लोटे के या मग के ज़रिए खुद पानी बगलों के नीचे पहुँचाएँ, हाथ मार पहुँचाएँ, साबुन भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है ना कानों का जो ज़ाहिरी हिस्सा है वहाँ तक पानी पहुँचाने की कोशिश करें। इसके अलावा ठोड़ी के नीचे जगह होती है, यहाँ पानी बाज़ करते नहीं पहुँच पाता, अंदेशा होता है, यहाँ पानी पहुँचाया जाए। इसके अलावा नाखून अगर बड़े हुए हैं तो नाखूनों से खाल पीछे करके इसको जो है वो धोया जाए, या नाखून काट लिए जाए। बस को नाखून बहुत बड़ा होता है, वो जिल्द पे आ जाता है, जिल्द पे आएगा तो जिल्द नहीं धुलेगी, तो इस नाखून को एक जिल्द को आगे खींच के यहाँ पानी पहुँचाया जाए या नाखून तराश लिए जाए। इस तरह पाँव की उंगलियों में जो है ना बाएं हाथ की उंगली छोटी उंगली मार के खिलाल कर ले, वहाँ पानी पहुँचा ले। घुटनों के पीछे का जो हिस्सा है, जो फोल्ड होता है, वहाँ पानी पहुँचा ले। ज़ेरे नाफ आगे और पीछे का मकाम, वहाँ पर पानी पहुँचा ले, साबुन भी इस्तेमाल कर ले ताकि वहाँ पर पानी भी पहुँच जाए। और इसके अलावा जो नाफ होती है, नाफ में उंगली मारे, हाथ मारे और साबुन भी इस्तेमाल करें ताकि वहाँ पर पानी पहुँच जाए।
تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خشک نہ رہے، جہاں پانی نہ پہنچا ہو تو پانی پہنچائے، اس کا غسل جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ عموماً بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں، غسل کے فرائض پتہ نہیں ہوتے یا پتہ تو ہوتے ہیں لیکن ادا نہیں کر پاتے۔ بعد میں جب اہل علم حضرات کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ غسل کے اندر یہ بھی فرائض ہوتے ہیں اور یہ بھی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ کوشش کریں یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پہ عمل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیوز کو، کومنٹس کے اندر اچھے اچھے مشورے بھی دیں، سوالات بھی کریں۔ ہم کوشش کیا کریں کہ ساتھ نمبر بھی چلا دیا کریں گے، آپ شرعی رہنمائی کے لیے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔